नमस्ते गाइस, वेलकम। आपको याद होगा मैंने जो पहले लोटस सीड से ग्रो किया था उसका मेरा वीडियो मौजूद है। मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि मैं 2 महीने बाद इन्हें फिर से ट्रांसप्लांट करूँगी। मतलब जिन छोटे वेस्ट कंटेनर में मैंने उन्हें पॉट किया था, बोया था, उसमें से मैं उन्हें निकाल कर दिखाऊँगी। ये देखिए, मैंने आज इन्हें रिमूव किया है उस पॉट से और इनकी डेवलपमेंट कितनी अच्छी हो गई है सिर्फ 2 महीनों में। ये सीड से ग्रो लोटस है जिसके पहले मजबूत पौधा उसको बनना ज़रूरी होता है फ्लावरिंग और सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए, और ये डिवाइड होते जाते हैं। जो पौधा हम सीड से ग्रो करते हैं उसका सीड एक टबर में चेंज हो जाता है। टबर यानी ऐसा समझ लीजिए अदरक की लंबी लंबी जड़ें, अदरक के समान मोटी लंबी जड़ें जिन्हें टबर कहते हैं। और ये सकर से यानी अपने नए पौधे सकर के थ्रू जड़ के पास से ही नए नए सकर्स डेवलप होते जाते हैं। उसमें से नए लीफ के साथ जड़ें फूटती है। ये देखिए आप मेरे हाथ में जो पौधा देख रहे हैं उसमें सीड भी है और वहाँ से निकलने वाले नए सकर से एक पौधा ये डेवलप हो गया है। उसके आगे ये अगेन एक नया सकर आगे गया है और इससे एक नया पौधा डेवलप हुआ है। इस तरह लोटस के सीड से ग्रो प्लांट ये और एक नया सकर है जो आगे बढ़ते जाएगा और इस तरह से नए नए पौधे रेडी होते जाएंगे। आप मार्केट में जो नर्सरी में से प्लांट्स खरीदते हैं वो इसी तरह सकर्स को कट करके निकाल के रेडी किए हुए होते हैं, इसलिए उनमें बहुत जल्दी फ्लावर्स आ जाते हैं। सीड से ग्रो किए हुए लोटस को कम से कम 1 साल का वक्त लगता है फ्लावर प्रोड्यूस करने में। अगर इससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये अब तक पॉसिबल नहीं है। मेरे पास जो पॉन्ड में लोटस और लिली है उसमें लिली में फ्लावर आते हैं पर लोटस में अभी तक फ्लावर नहीं आया। अब मेरे लोटस के पॉन्ड वाले फ्लावर की जड़ जब मोटी हो जाएगी तब उसमें मतलब जब वो इतना परफेक्टली डेवलप हो जाएगा कि वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करे, फिर वो फ्लावर देना शुरू कर देगा। ये मेथड होती है। मैंने छोटे पॉट में लगाया था, ये छोटे से पॉट के अंदर इतने बड़े हो गए। ये देखिए हर पौधे में 3-3 4-4 सकर डेवलप हो गए हैं। जो सबसे पहले पौधा मैंने लगाया था उसमें 4 सकर डेवलप हुए हैं। ये सीड अभी भी मौजूद है और उसको कुछ नहीं हुआ। जड़ें फूट रही हैं और नए नए पौधे बनते जा रहे हैं। अभी तक सभी में 3-3 पौधे रेडी हुए। ये सबसे लास्ट वाले प्लांट में 4 पौधे रेडी हुए हैं। मतलब ये चौथे की तरफ भी इसने ये देखिए 2 3 और ये 4 चौथा पौधा। इस तरह से ये अपने नए नए पौधे नए नए प्लांट्स डेवलप करते रहता है। और अगर आपने छोटे पॉट में लोटस को लगाया, जैसे मैंने मेथड किया था, एक टब के अंदर छोटे कंटेनर के अंदर उसे लगाया था, तो इससे आप नए पौधे भी निकाल सकते हैं अपने लोटस से। और आपका पौधा आपको निकालने के लिए ट्रांसप्लांट करने में इजी जाता है बिकॉज वो छोटी कंडीशन में रहता है। वैसे भी लोटस को 2 से 3 इंच ज़्यादा डीप, इससे ज़्यादा डीप में बोने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी लीफ को इतनी थिकनेस काफ़ी होती है, 2-3 इंच का सफिशिएंट मिट्टी है उसके लिए। सो एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि हमारे लीव्स येलो होकर गल जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है। लोटस की नई नई लीव्स आती रहती हैं और पुरानी लीव्स थोड़े दिनों बाद येलो हो जाती हैं। येलो होने के बाद वो ऑटोमेटिक गल के पानी में ही गल जाती है पूरी तरीके से। और ये कोई पेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन मेथड है। उसके नए नए लीव्स आते रहते हैं और पुरानी लीव झड़ती रहती है। अब इनमें सभी लोटस को नए कंटेनर में डाल रही हूँ। अगेन मेरा फंडा, मैं वेस्ट कंटेनर यूज़ करना पसंद करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हर बार एक नया पॉट खरीदने के लिए पैसा वेस्ट किया जाए। सो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे लोटस पे। इसे मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। अगर आप भी अपना लोटस सीड से ग्रो कर रहे हैं और अगर आपने जब मैंने बताया था उसके बाद ग्रो किया है तो 2 से 3 महीने रुक जाइए और उसके बाद आप अपने लोटस को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। मैंने पॉट को पानी से बाहर निकाल लिया और उसके बाद उसको चारों तरफ से हल्का हल्का प्रेस किया। मेरा प्लास्टिक कंटेनर था इसलिए मिट्टी छोड़ दी थी, पॉट ने मिट्टी छोड़ दी। और फिर मैंने उसे एक बाल्टी में पानी के अंदर डुबो दी और फिर हल्के हल्के हाथों से पॉट को प्रेस किया, जिससे मिट्टी धीरे धीरे रूट्स के साथ अलग होती गई। और फिर मैंने उसे थोड़ी देर के लिए, जब मैंने उसे पॉट से बाहर निकाल लिया, पूरी कम से कम आधे घंटे के लिए प्लांट को मिट्टी में ही छोड़ दिया। वो पूरी तरह से मिट्टी नीचे बैठ गई और मेरे जड़ सहित पौधे आराम से बाहर आ गए। आप भी ये मेथड अपना सकते हैं। और इस मेथड का एक ही फ़ायदा है कि आप अपने ही लोटस के डेवलप होने के बाद इसके 2 से 3 पौधे रेडी खुद ही घर में कर सकते हैं कट करके। ये मरेगा नहीं, ये आराम से जिएंगे।
सो अब मैं आपके साथ अपनी मेथड शेयर कर रही हूँ। आप देखिए, मैं सिंपल वही मेथड मैंने यूज़ किया है जो मैंने पिछली बार लिया था। कंपोस्ट, कोकोपीट, थोड़ी सी रेती और मिट्टी, इनका मिक्सचर। और सिंपल तरीका है, वैसा ही जैसे मैंने पहले पौधों को रख दिया था वैसे ही पौधों को रखना है। और ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी और मैं इसे पानी में छोड़ दूँगी। पानी के बारे में एक व्यूवर ने क्वेश्चन किया था, पानी कितने दिनों में बदले। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रहते हैं तो आप हर हफ्ते पानी बदलिए, ये अच्छा रहता है। और लोटस के टैंक का पानी अगर आप अपने पौधों में डाल देते हैं तो वो उनके लिए फर्टिलाइज़र का काम करेगा। इससे दूसरे पौधों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेकंड थिंग, आपका टैंक अगर बहुत ज़्यादा काई से भर जाता है, लोटस को दलदल और काई बहुत पसंद होती है, वही उसका फूड और फर्टिलाइज़र है। सो अपने पॉन्ड को, अपने टैंक को, जिसमें भी आप लोटस लगा रहे हैं, उसको आप ब्रश की सहायता से, टूथब्रश की सहायता से क्लीन कर सकते हैं। मैं खुद अपना पॉन्ड खुद क्लीन करती हूँ, जबकि मेरे पॉन्ड में मैंने बहुत सारी फ़िशेस भी डाल के रखी है। फ़िशेस छोटी हैं, उनसे जितनी कैपेसिटी है वो उतनी ही काई खाती हैं, बाकी एक्स्ट्रा काई जमती जाती है। अब जैसे बरसात का मौसम चालू हो गया है तो काई ज़्यादा बनेगी, ठंड के मौसम में काई बनना थोड़ा कम हो जाती है और गर्मी तक ये काम बहुत कम हो जाता है। ऐसे में मैं अपने टैंक में, जो मेरा बड़ा पॉन्ड है, उसमें मैं चाकू की सहायता से रगड़ के पहले पूरा पानी बाहर निकाल लेती हूँ और इतना पानी रहने देती हूँ कि मछलियाँ मरे ना। मछलियाँ नीचे चली जाती हैं और फिर चाकू की सहायता से वो पूरी काई रगड़ के मैं बाहर निकाल लेती हूँ और उसमें फिर से पानी भर देती हूँ। मैं अपने बड़े टैंक में भी 15 दिन में एक बार पानी चेंज कर देती हूँ, चाहे मौसम बरसात का हो तब भी। एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि आपने अपने पॉन्ड में फ़िशेस डाली हैं, बरसात में पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए। सिंपल मेथड है, पतली नेट ले आइए प्लास्टिक की, वो उसका छेद इतना पतला रखिए कि उसमें से फ़िशेस बाहर ना जाए और अपने कंटेनर के आजू बाजू अंदर की तरफ से उसे तार की सहायता से बांध दीजिए। बारिश आएगी भी और पानी ओवरफ्लो भी होगा तो फ़िशेस किनारे तक जाकर वापस लौट आएंगी। एक्स्ट्रा पानी नेट की वजह से बाहर निकल जाएगा और आपकी मछलियाँ भी सेफ़ रहेगी और आपको ये टेंशन भी नहीं होगी। अपने पॉन्ड को क्लीन रखने का काम हमें खुद भी करना पड़ता है। अगर आप पौधा ग्रो कर रहे हैं तो उसे केयर की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है लोटस के मामले में कि आपने उसे एक बार ग्रो कर दिया और फिर भूल गए, अपने आप वो सब कुछ होता रहेगा। अगर आपके टैंक में फ़िशेज़ नहीं है तो आपको समय समय पर, कम से कम महीने में एक बार, थोड़ी सी गोबर की खाद अपने पॉन्ड की मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। लेकिन मैंने फ़िशेज़ डाल के रखी है तो फ़िशेज़ जो अपना वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं वो फुली नाइट्रोजन से भरा हुआ होता है। और वो पानी क्योंकि मैं अपने पौधों में यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ इससे मैंने अपने पौधों की ग्रोथ पर भी असर देखा है, इसलिए मैं इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि लोटस के टैंक का पानी पौधों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करता है। सो गाइस, अगर आप मछलियाँ नहीं भी डाल रहे हैं तो आपको अपनी थोड़ी मेहनत करके अपने पॉन्ड को खुद क्लीन करना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है, इससे आप अपने ही पौधे को प्रोटेक्ट रखेंगे। और अगर आपको उसकी गलती हुई पत्तियां देखना अच्छा नहीं लगता तो आप उसे निकाल के अपने दूसरे पौधों में मिला सकते हैं, वो खाद बन के गल जाएगी। और इसे प्रॉब्लमेटिक मत समझिए, क्योंकि मैं भी ऐसा करती हूँ। मैं तो गलती हुई पत्तियाँ अंदर ही गली की गली रह जाती है, वो डिकम्पोज हो जाती है मेरे लोटस के पॉन्ड में। ये देखिए, मैंने अपने पौधों को फिर से अगेन एक नए टब में शिफ्ट कर दिया है, सभी को लगा दिया है और अब इसमें धीरे धीरे पुराने पत्ते गल रहे हैं और नए पत्ते आना चालू भी हो गए हैं। मैंने आपसे कहा था ये एक कॉमन प्रोसेस है लोटस के मामले में, कुछ दिनों तक पत्तियां रहती हैं और फिर न्यू लीव्स आ जाने के बाद पुरानी पत्तियां अपने आप ही गल जाती हैं। और मेरा टैंक देखिए ओवरफ्लो हो गया है। अभी मैंने नेट नहीं लगाई है, मैं भी जल्द इस पर नेट लगाने वाली हूँ, बिकॉज अभी मैंने इसमें फ़िशेज़ नहीं डाली हैं। मैं इसे 2-3 दिन तक रहने दूँगी, फिर ये पानी बदल के जब नया पानी इसमें डालूँगी तब मैं इसमें फ़िशेज़ भी ऐड कर दूँगी। टैंक का साइज़, टब का साइज़, पॉट का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी, अपनी जगह, अपने जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। आप बड़े इसमें भी कर सकते हैं अगर आपके पास जगह है, गार्डन है, आंगन है। छोटे इसमें भी कर सकते हैं अगर आपके पास बालकनी है। बहुत मज़ेदार होता है। ये देखिए, मेरा टैंक पूरा ओवरफ्लो हो गया है बारिश की वजह से। बट मैंने मछलियों की एक खासियत देखी है कि वो मछलियाँ जब बारिश का पानी ऊपर सतह पर वाइब्रेशन क्रिएट करता है तो वो सारी की सारी नीचे जाके बैठ जाती है। हलचल से वो तुरंत रिएक्शन देती है। मेरे लिली के टैंक में लिली के पत्ते ज़्यादा है, लोटस के बहुत कम है। काफ़ी सारे पत्ते गल चुके हैं और शायद उम्मीद है मुझे, वैसे तो लोटस को गर्मी बहुत पसंद होती है, वो ठंड पसंद नहीं करता, तो अब उम्मीद है मुझे, मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरे भी फ्लावर्स जल्दी खिले ताकि मैं आपको अपडेट दे सकूँ कि सीड से ग्रो लोटस में भी फ्लावर आता है। ये देखिए, सभी पत्तियाँ गल रही हैं और गल के येलो भी हो गई हैं और अपने आप ही इस टैंक में मिक्स हो जाएगी। ये पौधों का खाद बन जाता है अगर आप इसे निकाल कर अपने पौधों में मिला देंगे तो।
इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। और फिशेस भी कभी कभी यही पत्ते खा लेती हैं, उनके लिए ये काई का ही काम करता है। अब गाइस, ये जो पानी है आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्रीन ग्रीन पानी है, ये फुल ऑफ नाइट्रोजन वाटर है। ये पौधों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। मेरे लिए तो मतलब मैंने इसके रिज़ल्ट देखे हैं, ये सच में बहुत काम करता है। आप देख सकते हैं मेरे टैंक में कितनी हार्ड काई जमी हुई है। इसे निकालने के लिए मुझे छुरी की मदद लेनी पड़ती है, पूरा पानी निकाल लेती हूँ मैं उसके बाद। ये देखिए, ये पानी बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बट ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र भी है मेरे पौधों के लिए। सो मैं इसे बदलना इसके अपने पॉन्ड का पानी बदलने के पीछे का मेरा रीज़न यही रहता है कि मैं अपने पौधों के लिए नया फर्टिलाइज़र रेडी कर रही हूँ। सो ये एक तरीके से मेरे लिए अच्छा वे साबित होता है कि मैं पॉन्ड क्लीन भी रखती हूँ। मछलियों का फ़ायदा ये होता है मछलियाँ डालने से कि वो बहुत ज़्यादा काई नहीं खाती हैं, बट वो मॉस्किटोज़ डेवलप नहीं होने देती है। और लोटस को भी उनके वेस्ट से फर्टिलाइज़र मिलता है, बिना स्पेशली अलग से फर्टिलाइज़र ऐड किए। ये बहुत गहरी काई है और बहुत मोटी परत है, और ये हमेशा जम जाती है। मैं इसे अपने हाथों से अलग करती हूँ। मुझे आपको शायद दिख नहीं रहा है, इसमें फिशेस भी हैं, आपको नज़र आ सकती है। मैंने इसमें 4 फिशेस डाली थी जो अब 150 के करीब पहुँच गई हैं। आप मेरे लोटस के पॉन्ड को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये वही सभी प्रॉब्लम से को फेस कर रहा है जो मुझे मेरे व्यूवर्स ने पूछा था। गाइस, थोड़ी सी केयर हर पौधा मांगता है, और अगर आप पौधा प्लांट कर रहे हैं तो आपका काम बनता है कि आप उसकी केयर की तरफ पूरा ध्यान दें। सो इसे क्लीनिंग को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये काम आप खुद कर लीजिए। 15 दिन में एक बहुत बिजी हैं तो हफ्ते में एक बार पानी नहीं बदल सकते हैं तो कम से कम 15 दिन में एक बार बदलिए, और नहीं तो आप हर हफ्ते पानी बदल सकते हैं। उससे आपका टैंक क्लीन रहेगा, पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और आपको भी